गुरुदेव, आपका और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारा प्रोग्राम देखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाओं से बच सकें। हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि दुर्घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे हम इन्हें पहचानें। बेटा, जन्म कुंडली के अंदर अगर दुर्घटनाएं देखें, ये तो बेइंतहा प्रकार के होते हैं और इस चीज़ को, सारी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन करके हर चीज़ का उपाय देना ये लगभग संभव सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे योग जब तक सामने जन्म कुंडली के अंदर दिख ना जाए तब तक याद करने भी मुश्किल पड़ जाते हैं। ये चीज़ है, लेकिन मोटे मोटे मैं बताता हूँ। सबसे पहला होता है राहु की दुर्घटना। राहु की दुर्घटना क्या होती है? जैसे आज इंसान अपनी ही धुन में सोचता हुआ चला जा रहा है और अचानक कहीं से आकर के कोई चीज़ टकरा जाए, वो चोट लगती है। इंसान कहीं ऊपर वाली स्थिति पे खड़ा है, बैठा है या कुछ भी है, वहाँ से एकदम नीचे गिर जाना, ये भी राहु की दुर्घटना होती है। किसी भी प्रकार की तेज़ धार या तेज़ यानी कि गोली की तरह आकर के कोई चीज़ लगना, ये सारी राहु की दुर्घटना होती है। इसके बाद दूसरा केतु। केतु हमेशा शरारत और लड़ाई के अंदर दुर्घटना करवाता है। उसका काम है कि कोई शरारत करते हुए गिर जाना, चुलबुलेपन के अंदर गिर जाना, या किसी भी चीज़ को आप एक्सट्रीम तक टेंस बना करके जब अपने ही आपको चोट पहुंचाते हैं या सामने वाला चोट पहुंचा देता है, बेटा ये वाला जो है ये केतु की खराबी करवाता है। ये केतु की दुर्घटना होती है। और तीसरा होता है मंगल। मंगल का काम है जब ये खराब हो जाता है। ये खराब कैसे होता है बेटा? शराब और मांस का अत्यधिक प्रयोग करना मंगल को खराब कर देता है। जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो तब तो शराब मांस का प्रयोग हो ना हो, इंसान का हाल वैसा ही होता है। लेकिन शराब और मांस का प्रयोग करके स्वयं इंसान अपनी जन्म कुंडली के मंगल को स्वयं भी खराब कर लेते हैं। भले ही वो अच्छी स्थिति में बैठा हो तब भी खराब हो जाता है, क्योंकि नीति ने जो आपकी उम्र लिखी है, जहाँ तक की लिखी है, वो तो तय होती है। लेकिन कई बार हमारे कर्म भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन को स्वयं भी खराब कर सकते हैं। तो ये शराब का लगातार प्रयोग करना और ख़ास तौर पे दिन के वक्त में, यानी कि सूर्य के रहते शराब का प्रयोग करना, ये सूर्य और शनि की लड़ाई होती है। और जब सूर्य और शनि की आपस में लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले मंगल ही बद होता है, यानी कि बुरा होता है, और शुक्र का नाश हो जाता है। यानी कि ऐसी अपनी मानसिकता होना जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश उत्पन्न हो जाना, कोई इतनी घातक बीमारी जो काबू में नहीं आए, ये हो सकती है। और शुक्र का नाश यानी कि पति पत्नी वाले सुख और कमाई का जोश, ये दोनों ही बिखर जाते हैं, जिसके कारण ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो जाती है। तो इसीलिए अपने जीवन में बेटा ध्यान रखना कि भूल के भी दिन के वक्त में किसी भी तरह से किसी नशे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, वरना सूर्य शनि दोनों ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। एक ये। दूसरा बेटा, जो अचानक राहु की खराबी होती है वो कैसे होती है? आप इस हमारे पिछले संस्कारों को जान के देखिए कि सबसे पहले सुबह उठ करके हमारे घर में झाड़ू लगा करती थी, झाड़ू लगा के पोछा लगाया करते थे, और उसके बाद में चूल्हे के ऊपर हर रोज़ सुबह गोबर का लेप भी किया जाता था, या शाम को गोबर का लेप करके, गाय के गोबर का लेप करके उसको सजा के रखा जाता था। ये जितनी कवायदें हुआ करती थी बेटा, ये सारी की सारी राहु के दुष्प्रभाव को दूर रखने के लिए हुआ करती थी, समझ गए? और आज की डेट में ये नहीं होता तो कम से कम एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं उसके अंदर बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके उस कमरे के अंदर ना हो। और जो भी आपकी किचन वगैरह है, जो बाहर के जूते चप्पल हैं, आप अपनी किचन के अंदर मत लेके जाइए, वरना उससे भी राहु का प्रभाव इतना बड़ा रहता है कि राहु अपनी शरारतें दिमाग में भर के इम्यूनिटी को कमज़ोर करके आपको किसी ना किसी रूप में ये रिजल्ट दिखाता रहेगा। ये आप अगर इन चीज़ों से भी बचाव करके रखोगे बेटा, तो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। गुरुदेव